बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन पर जेलेंस्की का बड़ा दावा। पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, परमाणु हमले के लिए तैयार रहें। पुतिन टेक्निकल परमाणु हमला कर सकते हैं, जेलेंस्की की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। पुतिन पर जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा किया है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिशें जारी हैं और परमाणु हमले की ओर अब रूस बढ़ रहा है, क्योंकि रूस ने पहले भी इस बात के संदेश देने की कोशिश की है कि अगर यूक्रेन थमा नहीं तो वो आगे इसी तरीके से और आक्रामकता के साथ में हमले कर सकता है। युद्ध की डगर, परमाणु डर। जेलेंस्की ने माना, तबाही को है आना। पुतिन दबाने वाले हैं परमाणु बटन। यूक्रेन में 52 दिन से जारी खूनी संग्राम के बीच अब ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और वक्त बीतने के साथ ही एक अनजान खौफ का साया पूरी दुनिया के ऊपर मंडराने लगा है। क्या एक बार फिर से दुनिया परमाणु हमले की विभीषिका झेलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है। रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर बहुत बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला, किसी भी समय टैक्टिकल न्यूक्लियर बम चला सकते हैं। अब युद्ध की जो स्थिति बन चुकी है उसके बाद दुनिया को परमाणु हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। जेलेंस्की जिस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं वो पश्चिमी देशों की नजर में पहले से ही है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी ऐसा ही दावा किया था। CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने आशंका जताई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ हल्के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्न्स ने कहा कि रूसी सेना को यूक्रेन के साथ युद्ध में कई तरह के झटके मिले हैं, जिससे पुतिन खासे नाराज हैं और रूसी नेतृत्व में गहरी निराशा है। इस हालात में रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल या हल्के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। जिन टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल किए जाने का दावा CIA चीफ कर रहे हैं, आखिर वो होता क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। टैक्टिकल वेपन्स को बैटलफील्ड्स न्यूक्स भी कहा जाता है। ये छोटे हथियार होते हैं जिन्हें मोर्टार से लॉन्च किया जा सकता है। टैक्टिकल वेपन्स को माइंड ब्लास्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इन हल्के परमाणु हथियारों को छोटा विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन हथियारों के इस्तेमाल से पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच का अंतर कम हो जाता है। जाहिर है कि जेलेंस्की और CIA के डायरेक्टर एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के पास ऐसे करीब 2000 परमाणु बम हैं, जिन्हें एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। यानी पुतिन जिस परमाणु बटन को दबाने वाले हैं उसके बाद ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तबाही का ऐसा सैलाब आएगा जिसकी कीमत यूक्रेन ही नहीं, इस धरती पर मौजूद हर इंसान को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन मिसाइल को रूस ने मार गिराया है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार यूक्रेन अभी हमले करने में सीधे तौर पर पीछे नहीं हट रहा है और यूक्रेन की ओर से रूसी ड्रोन को, रूसी मिसाइल को गिराया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त यूक्रेनी मिसाइल पर भी रूस ने अटैक किया। यूक्रेन ने 2 टोचका यू मिसाइल को तबाह कर दिया है। हमला नाकाम हुआ। यूक्रेन ने पावर प्लांट पर मिसाइल हमले की कोशिश की थी, लेकिन इस हमले को यहां रूस की ओर से नाकाम कर दिया गया है पूरी तरीके से। इसी बीच एक और